इजरायली वॉर कैबिनेट में शामिल अपोजिशन लीडर बेनी गेट्स ने गुज़िश्ता रोज बेंजामिन नेतन्याहू पर बंधकों को वापस लाने और जंग को खत्म करने के बजाय अपने सियासी मफाद को तरजीह देने का इल्जाम लगाते हुए इस्तीफा दे दिया था। वहीं हमास ने इस तजवीज़ को मंजूर कर लिया है और कहा है कि वह इस तजवीज़ का खैर मकदम करता है। इसे नाफिज करने के लिए इसराइल के साथ बराह रास्ता बातचीत में सालिसों के साथ काम करने को वो तैयार है। जंगबंदी को लेकर यह हमास की तरफ से अब तक का सबसे मजबूत बयान है, लेकिन इसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि हमास इजराइल के कब्जे को खत्म करने के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखेगा और मुकम्मल आज़ाद फिलिस्तीनी रियासत के क़याम के लिए काम करेगा। तो यूएनएससी में जो तजवीज़ पास हुई है, इसको लेकर अब क्या कुछ होता है आगे, क्या जंगबंदी होती है, क्योंकि इससे पहले भी तजवीज़ पास हो चुकी है और उसका कोई खास असर हमें देखने को नहीं मिला था। लेकिन इस बार हमास ने भी यहाँ पर अपनी रजामंदी थोड़ी जताई ज़रूर है यहाँ पर, लेकिन उसके बावजूद भी उसने ये बात कही है कि वो एरिया पर अपने हक को जताते रहेंगे। इस बात से भी उन्होंने इनकार नहीं किया है। लेकिन अब देखना होगा इस तजवीज़ के पास होने के बाद आने वाले दिनों में जंगबंदी को लेकर और अहम कदम क्या उठाए जाते हैं और इस बार क्या वाकई में सीज़ फायर होगा या फिर जो मौजूदा हालात हैं वही कायम रहेंगे। इसको लेकर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। हालांकि तजवीज़ तो ये पास हो चुकी है और ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कुछ बेहतर हो आने वाले दिनों में, क्योंकि पिछले इतने महीनों से 8 अक्टूबर से हम देख रहे हैं जिस तरीके से लगातार हालात ख़राब हो रहे हैं इलाके में और उसके बाद लगातार हमले किए जा रहे हैं इजराइल की तरफ से और लोग भी खासे परेशान हैं। यहाँ पर हज़ारों लोगों की जान जा रही है, उन लोगों की मौत हो रही है। लेकिन जंगबंदी को लेकर जो भी कदम उठाए जा रहे हैं वो भी कोई आखिरी मकसद तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। लेकिन अब इस तजवीज़ के पास होने के बाद क्या वाकई कोई हल निकलता है इस हमले का, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि अमेरिका की तरफ से ये तजवीज़ लाई गई थी जिसे यूएनएससी में अब पास किया जा चुका है। अब इजराइल तो पहले से ही इसको लेकर मुत्तफिक है और हमास ने भी इसको लेकर रजामंदी तो अपनी ज़रूर जता दी है, लेकिन आखिरी फैसला क्या होता है ये देखने वाली बात होगी यहाँ पर। तो इजराइल पहले ही समझौते पर मुत्तफिक हो चुका है और अगर हमास भी ऐसा करता है तो लड़ाई आज ही रुक सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। मिस्र और कतर ने अमेरिका को भरोसा दिया है कि वह हमास के साथ बेहतर तरीके से जुड़ने के लिए काम करना जारी रखेंगे। हमास से देख सकता है कि आलमी समाज इस समझौते के पीछे एकजुट है जो जीवन बचाएगा और गाजा में फ़िलिस्तीनी शहरियों की बाज़ आबादकारी और बेहतर इलाज व वसाइल की फराहमी में मदद करेगा। इजरायली राजनयिक रीट शापिर बेन नफ्ताली ने परिषद से कहा कि अगर हमास यरगमालियों को रिहा कर दे और सरेंडर कर दे तो जंग खत्म हो जाएगी। तो आपको बता दें, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में गाजा में जंगबंदी के लिए अमेरिका की तरफ से पेश की गई तजवीज़ पास हो गई है और इसके तहत यरगमालियों की रिहाई के बदले में इजराइल के साथ जंग को खत्म करने की जिम्मेदारी अब हमास पर डाल दी गई है। अमेरिका की तरफ से लाई गई तजवीज़ पर चीन समेत 14 मेंबर मुल्कों ने वोट किया, जबकि रूस ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया है और इसके साथ ही ये तजवीज़ पास हो गई। Here at the United Nations, the Security Council voted in favor of a U.S. proposed ceasefire plan between Israel and Gaza, with 14 out of 15 members supporting the resolution. The plan has 3 phases: a short-term ceasefire and hostage or prisoner swap, a permanent end to hostilities and withdrawal of Israeli forces, and a long-term reconstruction plan for Gaza. While Israel has accepted the proposal, Hamas is still reviewing it, and Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu has expressed reservations since Hamas has rejected multiple ceasefire deals. The U.S. had previously vetoed similar ceasefire resolutions. The unanimous support from the Security Council, with the exception of Russia's abstention, highlights the growing international pressure to end this conflict and find a lasting peace solution. Perhaps easier said than done, and of course, ultimately, the devil will be in the detail. As the UN Security Council was voting here on Monday, U.S. Secretary of State Antony Blinken arrived in Israel. Susan Tehrani reporting from New York for WION World is One. तो यूएनएससी की यह तजवीज़ अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन के इजराइल पहुंचने के बीच आई है। इजरायली वॉर कैबिनेट में शामिल अपोजिशन लीडर बेनी गेट्स ने गुज़िश्ता रोज़ ही बेंजामिन नेतन्याहू पर बंधकों को वापस लाने और जंग को खत्म करने की बजाय अपने सियासी मफाद को तरजीह देने का इल्ज़ाम लगाते हुए इस्तीफा दे दिया था।
वहीं हमास ने इस तजवीज़ को मंजूर कर लिया है और कहा है कि वह इस तजवीज़ का खैर मकदम करता है और इसे नाफिज करने के लिए इसराइल के साथ बराह रास्ता बातचीत में सालिसों के साथ काम करने को वो तैयार है। जंगबंदी को लेकर ये हमास की तरफ से अब तक का सबसे मजबूत बयान है, लेकिन इसमें ये बात भी इसने साफ कर दी है कि वो अपने हक की लड़ाई लड़ता रहेगा।